हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैफे क्रिकेट के नए शो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। मेरे साथ मेरे दोनों दोस्त इफ़ी भाई कराची से और आयरलैंड से एहतिशाम। कैसे हैं इफ़ी भाई आप? साकिब भाई, बखैर आफियत जबरदस्त। अब तो लॉकडाउन ही लॉकडाउन है, अब इसी में रहना है। तो अब क्या खैरियत, अब तो वही है, लॉकडाउन है बस। एहतिशाम क्या हाल है आपके? ठीक ठाक साकिब भाई, जबरदस्त। लॉकडाउन हमारे यहाँ भी चल रहा है, थोड़ा ईज शुरू हो जाएगा मंडे से। दैट्स इट। आयरलैंड हमारे पाकिस्तान सीरीज भी कैंसिल हो हमारे गई है। दोस्तों की तरह उम्मीद है कि हमारे बाकी दोस्त भी आयरलैंड के लॉकडाउन की पाबंदी कर रहे होंगे और अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे। बहुत सारे दोस्त हमें कमेंट्स में ये बात कर रहे थे कि जी हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे बात करें। तो पीसीबी ने 13 मई को अनाउंस किए थे। वैसे तो हम उस चीज़ को लेके लेट हो गए, बट कोई बात नहीं, ये राय दुरुस्त है। हमने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बात करनी थी, तो आज हम बैठ गए आप लोगों के साथ। पहले बात करते हैं, आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि ये 21 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिया है इस दफा पीसीबी ने 2020-21 के। और इसमें जो 3 कैटेगरीज हैं, एबीसी, उसके अलावा एक इमर्जिंग कैटेगरी भी है। तो ए कैटेगरी में है अजहर अली, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी। बी कैटेगरी में है आबिद अली, असद शफीक, हारिस सोहेल, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, शादाब खान, शान मसूद, यासिर शाह। सी कैटेगरी में है फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इमामुल हक, नसीम शाह, उस्मान खान शेरनवारी। और इमर्जिंग कैटेगरी में है हैदर अली, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन। तो ये हैं वो 21 खिलाड़ी जिन पे अभी हम थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं, और आप लोग अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आप हमारी बातों से कितने अग्री करते हैं, कितने अग्री नहीं करते। कौन कौन से खिलाड़ी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इग्नोर किए गए या उनको इस दफा मौका नहीं मिला, उन पे भी बात करेंगे। जी फी भाई। यार, मैं इन सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट पे बस सीधी सी बात करूंगा कि इसमें आप देखिए, उमर खान ने ये सेंसेशन, स्पिन सेंसेशन जिसको कहा जाता है, पंक्चर वाले का इनफैक्ट बेटा कोई था भी शायद। इनफैक्ट कोई भी हाँ, जो है वो फुल टाइम अच्छा। जो है वो स्पिनर नहीं है, उल्टे हाथ वाला। अच्छा, इमाद उल्टे हाथ वसीम वाला नहीं है, दूसरा ये कि और उल्टे हारिस हाथ सोहेल वाला ने। एक उल्टे हाथ वाला बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया से घुमा के लिया है, यहाँ पे भी बिठा के रखा बेचारा। वो हंसता रहा, तालियां बजाता रहा लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर, और पानी पिलाता वो रहा। भी आलम बखैर हो गया। फवाद आलम के साथ फिर इनजस्टिस है, बगैर खिलाया आपने बाहर कर दिया। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि पेंडेमिक चल रहा है, क्रिकेट आपकी कब होनी है, होनी है, आपने उन्हें मौका बिठा के बचा के रखा है, इफ्तिकार जबरदस्ती भेड़ के रखा हुआ है उसको। ठीक है, हाँ मैंने बिल्कुल। यही कहा है ना कि ये 2-3 मौके खिलाते हैं, पंटर खिलाते हैं टीम में। एक बढ़िया है तो दो दो खेल ही रहे हैं, दो बढ़िया है तो एक लाजमी होगा। मतलब अगर इसकी अब रिप्लेसमेंट भी करेंगे तो वो इसमें आसिफ अली आ जाएंगे भाई, और कोई नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, रिप्लेसमेंट हाँ इस तरह हाँ होती है। अच्छा, फिर सरफराज को ले लें। आपने बिल्कुल ही या तो नाक का बाल बनाया हुआ था उसको, और अब ऐसा नोच के फेंका, और ये बोल के फेंका था कि आपने, यार अब ये परफॉर्मेंस तो करनी रहा, परफॉर्म करेगा आ जाएगा। भाई उससे कौन सी परफॉर्मेंस कर ली, ऐसी कौन सी उसने सीटी बजा दी कि भाई वो, अब तुमने उसको दोबारा से अपनी बी कैटेगरी में ले लिया यार। अच्छा, फिर आप शाहीन को ऊपर से आ जाएं, ऊपर से शाहीन को देख लें भाई, उसने किया क्या है। वो लाहौर कलंदर की पर्ची है क्या, बहुत बड़ी पर्ची है क्या वो? अच्छा, वो कि जब अभी तो उसकी कल्लाबे मिलाई जाती है वसीम अकरम से और किसी और से। अबे भाई, जब क्रिकेट खेलेगा तो फिर उसको लेकर आओ ना। तुमने अभी से बच्चे के दिमाग खराब करने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पे उनके वो अरमानी अरमानी की फिर तस्वीरें आने लगी बेकारी की। ये कह रहा आप परफॉर्म तो करें, फिर बाबर आजम के साथ आपने फिर ज्यादती कर दी। मैं तो, ठीक है, आपने कुछ दिनों पहले क्लिप भी लगाया था। हमारे जब सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट उसको फ्यूचर में कैप्टन नहीं देख रहे थे, तो हमने अगर कह दिया था उस वक्त, या सवाल कर लिया था आपने, तो मतलब तकलीफ हुई थी उस वक्त सबको, याहिया हुसैनी साहब को भी और वहीद खान साहब को भी। हाँ तो हाँ। यार मतलब अब उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। अब बाबर अच्छा हो गया। वो भाई, वो कौन से दरवाजे हैं कि आदमी निकल के तुम्हें कहता है बाबर के खिलाफ नहीं, और ये अजहर अली के खिलाफ नहीं, या शाहीन के खिलाफ नहीं, और फिर वो वापस चला जाते हैं और आप लोग चुप हो जाते हैं। भाई, अब ये टाइम था, राइट टाइम बोलने का, कि बाबर ने ऐसा किया क्या है कि आपने उसको कप्तानी दे दी। कप्तानी अगर आपने देनी है तो फिर सीरीज से पहले जैसे सरफराज के साथ आप सलूक करते थे, सिर्फ इस वजह से कि वो कराची का प्लेयर था, कि यार उसको सीरीज टू सीरीज कप्तान रखते थे। अजहर अली लाइफ टाइम हो गया, अभी पता नहीं अजहर अली का टेन्योर कितना है, मगर एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं वो, और उनको ए कैटेगरी में दे दिया है। भाई, ये भी एक सवाल है, पर मेरा अपना सवाल हो सकता है कि अगर आपने एक ही कैटेगरी खेलने वाले को आपने, ठीक है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ए में दे दिया, तो भी इस पर भी थोड़ी सी बात
मतलब कोई तो करता हुआ नजर आया, कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी कि आपका बंदा नहीं आया तो आपने वो उस बात को उछालना शुरू कर दिया। अभी सरफराज एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर इन्होंने कुछ ना कुछ कंसेंसस करने थे, मगर ये सरफराज के साथ ज्यादती है। T20 का बेस्ट प्लेयर था वो, T20 का कैप्टन, उसको अनाउंस करना चाहिए था यार, आपने ये ज्यादती करी है। आपने बाबर पर सिर्फ इजाफी जिम्मेदारी डाली हुई है, इजाफी जिम्मेदारी, और एक और मजबूरी उस पर डाल दी कि भाई तू T20 में तो परेशान रह गई, तुझे वनडे में भी परेशान कर देंगे। अब क्यों, क्या आपकी तवक्कुआत बाबर की बैटिंग से नहीं होंगी? अब मैच जीतने से होंगी यार। बाबर मैच विनर प्लेयर था, वो मैच विनिंग कैप्टन होगा, जब खेलेगा तो पता चलेगा यार। और जिस सीरीज का आप डंका बजा रहे हैं कि ये सीरीज जीत ली बाबर की वजह से, और वो टीम आपने देख ही ली थी, यही बाबर थे जो श्रीलंका के अगेंस्ट जो सी टीम आई थी उस पर परफॉर्म नहीं कर पाए। और देख लें आप, पाकिस्तान वो तीनों मैच हार गया क्योंकि उस कप्तान सरफराज से, उससे हल्की टीम आई इनके पास, उसको जेर कर लिया इन्होंने। और वो तो वो हल्की टीम, मैं यूं कह रहा हूँ कि वो अंडर प्रेशर आए थे, वो आने ही नहीं चाह रहे थे खेलने के लिए, उनको जबरदस्ती गले दबा के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा, अबे जाना है खेलने के लिए तुम लोगों ने। वो वैसे ही डरे हुए आए थे और वो उनको आराम से आपने गिरा लिया। तो मुझे लगता है कि यार अभी जब क्रिकेट शुरू होगी तो अब पता चलेगा कि आपने ये 21 खिलाड़ी को जो दिया है ये करामत होते हैं या नहीं होते हैं। और फिर जिनके साथ आपने ज्यादती करी है उनके लिए कोई आवाज उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा, सिवाय अपने 2-4 प्रोग्राम करके वो लोग और निकल जाते हैं और कुछ। ठीक, हाँ जी एहतिशाम। यार अपना साकिब भाई कॉन्ट्रैक्ट में अभी नाम देख रहा हूँ, इसमें मुझे इफ्ती भाई ने भी बोला, मुझे इफ्तिखार का कुछ समझ नहीं आता है। मतलब उसकी ना कोई परफॉर्मेंस है, उसके साथ पता नहीं उसके पीछे कौन सा ग्रुप है, क्या है उसके पीछे, इफ्तिखार की मुझे समझ नहीं आती। फिर दूसरा ये कि जैसे अब इफ्ती भाई ने शाहीन के बारे में बोला कैटेगरी ए में, शाहीन ठीक है, अच्छे पैसे मिलने चाहिए, ठीक है, यंगस्टर है, उसके पास बहुत लाइफ पड़ी है, बहुत लंबी क्रिकेट खेलेगा वो, पाकिस्तान को बहुत मैच जिताएगा वो। एक कैटेगरी में फिर नहीं बनता मेरी नजर में। एक कैटेगरी में अगर अजहर अली को आप रख सकते हैं तो उसके साथ तो टेस्ट टीम में असद भी है जो कि परफॉर्मर है टेस्ट क्रिकेट का, तो उस असद को एक कैटेगरी में होना चाहिए था। फिर फवाद आलम के साथ फिर वही हुआ, फिर वही चक्कर हुआ। मतलब फवाद आलम का उसको इतनी परफॉर्मेंस के बाद, इतने प्रेशर के बाद लेने के बाद उसको पिक किया गया, उससे सिर्फ पानी पिलवाया है और मेरे ख्याल में उससे हेल्प लिए अपना नेट्स में जो भी है, और फिर उसको बाहर कर दिया। मतलब इसकी जस्टिफिकेशन कौन देगा? फिर अब सरफराज को इस तरह उन्होंने एक्स आउट किया लास्ट ईयर से, और जो जो बयानबाजी होती रही, अब सरफराज को जो लेने का मकसद है वो मेरी नजर में यही है कि इन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है भाई, कि क्योंकि सरफराज ने कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं की। हाँ, उसने दो जो 40-40 कुछ किए उसने पीएसएल में, बड़े इंपॉर्टेंट थे, अच्छी इनिंग खेली, लेकिन आपका सरफराज आपका जो है एक अच्छा प्लेयर है, लीडर क्वालिटी है उसमें। सरफराज को लेने का यही मकसद है कि इन्होंने गलती तस्लीम की अपनी, ठीक है। फिर आप रिजवान की तरफ आ जाएं। अब मुझे ये कोई समझा दे, मिसबा या पीसीबी कोई समझा दे मुझे कि जिस प्लेयर को फ्रेंचाइज टीम कराची किंग्स नहीं खिला रही किसी भी मैच में पीएसएल में, आपने उसको किस तरह पाकिस्तान का नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन बनाया हुआ है? भाई मुझे ये नहीं आती। अब आपकी यहाँ पे इस बात पे मैं आता हूँ। कराची किंग्स में अगर रिजवान की रिप्लेसमेंट में चैडविक वॉल्टन बैठा हुआ था तो वहां तो उसको खिला लेते थे वॉल्टन को, बट पाकिस्तान की टीम में तो वॉल्टन को लाके नहीं खिला सकते ना यार। तो रिजवान को रखना है क्योंकि रिजवान जो है वो पसंदीदा है, सरफराज जो है वो गुड बुक्स में नहीं है ना मिसबा की। तो फिर बात तो वही हो गई ना जो हिस्ट्री चलती हुई आ रही है पीसीबी की। नवाकारिन उसकी गुड बुक्स में, अजहर अली टेस्ट कप्तान है, बाबर आजम वनडे और T20 के कप्तान है। क्या सरफराज इन दोनों की गुड बुक्स में है कि नहीं, ये सवाल भी उठता है। तो सरफराज को तो कोटा सिस्टम के तहत ले लिया गया है, सरफराज और असद शफीक को, क्योंकि अगर सरफराज और असद शफीक में से किसी एक को लिया जाता या सरफराज नजर आ रहा था कि शायद सरफराज को नहीं लिया जाता तो फिर टेस्ट क्रिकेट में ले दे के एक असद शफीक ही आता कराची से। फिर यही सवाल उठते कि जी कराची से आपने किसी को नहीं लिया। कराची के जो जर्नलिस्ट थे, कराची का मीडिया, जाहिर है ये सवाल जरूर उठाता है क्योंकि आपने फवाद आलम को ऑलरेडी इग्नोर कर दिया है, खुर्रम मंजूर को आप कंसिडर ही नहीं करते हैं, नहीं कर रहे। कराची का और कोई प्लेयर नाम आता नहीं है यहाँ पर।
तो फिर जाहिर है सरफराज को रखना इनकी मजबूरी बन गया था। अब सरफराज खेलता है नहीं खेलता वो एक अलग डिबेट होगी। जी भाई। लेकिन फिर अपना साकिब भाई देखे फिर यानी कि कुछ चेंज नहीं आया ना, इतनी जो बड़ी बड़ी सैलरीज लेके इन लोगों को बिठाया हुआ, कोई चेंज नहीं आया। वही पिछले जो 40 साल से चल रही है लाइकनेस डिसलाइकनेस वाली कहानी, वही हाँ इस तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट में दिख भाई रही ये है। कैसे एबीसी खत्म वही होगी, कॉन्ट्रैक्ट में वही सब कुछ दिख रहा है। कैसे खत्म होगी? देखें यहाँ पे शहरों का कोटा और फ्रेंचाइजीज का कोटा होता है। आप अगर जी, उठा ठीक के है। देख लें इस पूरे टेस्ट स्क्वाड को अगर आप हटाएं, टेस्ट स्क्वाड के 2-3 लोग हैं, जैसे अजहर अली को आपने रखा हुआ है, अब्बास को आपने रखा हुआ है, आबिद अली को आपने रखा हुआ है। ये वो 3 नाम है जो किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं है। और अगर आप सी कैटेगरी यहाँ की उठा के देखें तो पीएसएल के जितने कप्तान हैं जी जी वो सब सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। उसमें से 3-4 लोग शान मसूद हैं, जी जी ठीक है, सी कैटेगरी में या बी में? बी में शान। बी कैटेगरी को आप अगर ठीक है, उठाएं, शान कंटेंडर है, फ्यूचर की टेस्ट टीम का कप्तान है। बी कैटेगरी में शान मसूद है, सी कैटेगरी में इमाद वसीम है जो कि कराची किंग्स के कप्तान है। हाँ जी क्या भैया? और आप बी कैटेगरी में आपने शान मसूद को रखा हुआ है जी। और यासिर शाह को रखा हुआ है। यासिर शाह यासिर शाह अभी भी। आ गए थे, जो है वो आखिर में आ गए थे, फ्रेंचाइज में आ गए थे पेशावर जी जल्मी में। और शादाब खान जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान है, उनको भी आपने बी कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ये फ्रेंचाइजीज के कोटे हैं भाई, शहरों के कोटे हैं, तो ये रखने हाँ, लाजमी। वो कप्तान एक और चीज तो साकिब भाई मैंने हाँ। नोट की है, एक छोटी सी चीज एक और मैंने नोट की है। अब ये कैटेगरी ए में अगर आप देखें तो अजहर अली और बाबर टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ठीक है। फिर कैटेगरी बी में शान मसूद हैं और आबिद अली हैं, ये भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ठीक है। अगर असद को नहीं डालना चाहते थे या फवाद को उन्होंने नहीं डाला और सरफराज को अगर खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, गलती मान के उसको लेके आए, तो ये तो फिर टॉप ऑर्डर है। मिडिल ऑर्डर में तो बैट्समैन ही नहीं कोई है। अब बाकी अगर बाकी बैट्समैन की आप बात करेंगे तो वो तो सिर्फ पीएसएल T20 की बेस पे पिक किए हैं इन्होंने। आप मुझे ये बताएं ना कि अगर आप ये जो टीम है इसमें आप अगर T20 टीम बनाते हैं, ये जो किस खिलाड़ी आपने लिए हैं, तो आप क्या T20 टीम बनाएंगे? आप बाबर आजम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाबर आजम, हारिस सोहेल है आपके पास। फिर बैटिंग में आपके पास कौन है? शान मसूद है। नहीं, बैट्समैन तो अब शादाब भी बन गया है ना। इमाम को फखर है आपके पास, ठीक है। फखर है, इमाम को है, आप T20 खिलाएंगे, यानी कि इफ्तिखार को आप T20 खिलाएंगे, ओडीआई खिलाएंगे, इसीलिए रखा। ये मैं कहने का मकसद ये साकिब भाई सिर्फ T20 ही नहीं है, ठीक है। 50 ओवर क्रिकेट भी है, फिर टेस्ट क्रिकेट बहुत है। देखिए 50 ओवर क्रिकेट में तो ये सारे खेल लेंगे ना। तो सारे खेलेंगे, ठीक है। अजहर अली को भी ओडीआई में खिला लिया जाएगा, आबिद अली को खिलाएगा। अजहर ने कहा है वो ओडीआई खेलेंगे, ठीक है। शान मसूद लेकिन भी मैं टेस्ट ओडीआई की में तरफ से सोच रहा हूँ, उसमें आपको पक्के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए होते हैं। ये 4-5 जो हैं इनमें आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है सारे यार, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? हारिस सोहेल है यार। उन्होंने टीम बनाई है अपनी टीम बना ली है। अब वो जीते या हारे, उन्होंने अपनी टीम बनाई है और जीते या हारे, ठीक है। जीते या हारे। अच्छा, आप ये मत भूलिए कि आपको निकालने के लिए वो एक लम्हे की चूक नहीं करेंगे। सरफराज अगर T20 से जाता है तो सोच है आपकी कि आप ये कह रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। यार, आप ये नहीं देख रहे कि टीम की परफॉर्मेंस क्या थी। मैं आपको अब ये बात बताऊं, थोड़ी सी आप ले चले वहां पर यार, कि विराट कोहली अगर पंत को खिलाता है भाई तो वो उस पर ट्रस्ट करता है, क्योंकि टीम इंडिया जीत रही है। उसका बैटिंग करना, उसका कैच छोड़ना का ताल्लुक नहीं है इस चीज से यार। यार देखिए इसमें यहाँ पे एक मिनट में आपकी बात काटूंगा यार। इंडिया की टीम को आप यहाँ पे कंपेयर ना करें पाकिस्तान से, क्योंकि करूंगा ना यार मैं। इंडिया जो है ना, एक सेकंड, एक अच्छा सिस्टम होगा, उसकी बात तो करेंगे ना साकिब भाई। नहीं, एक सेकंड। इंडिया के टॉप 3 जो है ना बैटिंग में, वो आपको मैच जिता के चले जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा सीन नहीं है कि आपके टॉप 3 आए हैं मैच जिता के चले जाएं। आप लोग खुद ही अपने बहुत सारे शोज में ये बात मुझे बताएं, आपके जो टॉप मिडिल ऑर्डर जो है वो, इंडिया का मिडिल ऑर्डर जो है वो क्लोज ही नहीं होता बहुत सारे मैचेस में। जी। आप लोग कहते हैं ना, न्यूजीलैंड की सीरीज देख लेना, कॉस्ट कर गए इंडिया को यार वो, ठीक है।
तो अभी आप इंडिया से कंपेयर ना करें, इंडिया की टीम को इसलिए कंपेयर ना करें। तो फिर क्या साकिब भाई इर्तागुल से सिस्टम कोई की वजह से कैरेक्टर निकालूं कंपेयर मैं? कर सकते हैं ना, नहीं करें ना यार। इर्तागुल आप से कोई अभी कैरेक्टर निकालूं आप क्या? कंपैरिजन ना करें, आप इन्हीं पे ही रहें और इन्हीं पे ही बात करें। हाँ, आप ये बात जरूर कर सकते हैं यार किसको नहीं लिया, आप ये बात जरूर कर सकते हैं कि किसको नहीं लिया। अगर आप तजुर्बे के तौर पे, आपने तजुर्बे के लिए आपने अजहर अली को रखा है ना, अजहर अली की क्या परफॉर्मेंस है जो आपने उसको कप्तान बना के रखा हुआ है टेस्ट टीम का। यार तो आप ये बताएं ना यार वो टीम तजुर्बेकार का क्या रोल है? या तजुर्बेकार खिलाड़ी है या मिसबा, दो ही रीजन हो सकते हैं, दो ही रीजन हो सकते हैं ना यार। हाँ भाई देखें ये अजहर अली के आखिरी टाइम चल रहा है, तो बस फिर आपने कह रहे हैं ये शान मसूद अगर शान मसूद को टेस्ट कैप्टनसी दी जाएगी, ये यही होना है तो तजुर्बेकार अगर आपने लोग रखने थे। कप्तान बनेगा क्योंकि अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, अच्छे खाने खिलाता है, पढ़ा लिखा लड़का है, एजुकेटेड खेले ना खेले, अंग्रेजी अच्छी बोलता है, नहीं एजुकेटेड लड़का और अच्छा लड़का, मेहनती बहुत है साकिब भाई, बहुत मेहनती लड़का है। मसूद साहब के लड़के के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, या कराची से लेके लाहौर से लेके लंदन, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। बस ये कि एक पुश चाहिए होता है और पुश करने के लिए सारे खड़े होते हैं मसूद साहब के लड़के को। अच्छा लेकिन चले आप आते हैं अपना भाई क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मेहनती लड़का है वो, उसने अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव भी कर रहा है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी आपको दिखती भी है। अभी मुल्तान सुल्तान के कुछ मैचों में उसको दिखी है। इफी भाई क्या आपको नहीं लगता कि सरफराज का भी फवाद आलम वाला हाल होगा, उसको ले लिया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बट खिलाया नहीं जाएगा उसको? यार मुझे नहीं लगता ऐसा साकिब भाई। देखिए हफीज बैठ चुके हैं, और जब आप सीनियर प्लेयर को और मैच विनर को बिठाओगे बेंच के ऊपर तो एक तो टीम का मोराल तो वैसे ही गिरा हुआ होगा, वैसे ही गिरा हुआ होगा। इफी भाई आपको एक बात काटूंगा इस पे, आपको एक छोटे मैं काटूंगा इस पे। देखिए आपने अभी हफीज का मेंशन किया ना, हफीज को काट दिया इन्होंने, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हफीज को नहीं मिला, मलिक को नहीं मिला, वहाब को नहीं मिला, आमिर को नहीं मिला, हसन अली को नहीं मिला, हसन अली को नहीं मिला। खैर हसन अली का चैप्टर क्लोज है, वो मतलब वो हिस्ट्री हो जाएगा वो भी। तो आपको दिखा दिया गया लड़के ना, मेरी बात याद रखिएगा, 2020 वर्ल्ड कप होता तो नहीं दिख रहा, अगर होता दिखेगा ना, जरूरी नहीं है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो ये लड़के टीम में सिलेक्ट नहीं होंगे। आप मेरी बात याद रखिएगा, अगर ये इन 3-4 में से 2-3 के अलावा अगर टीम लेके गए ना तो फिर हमेशा की तरह वही रोना होगा जो होता है। नहीं मैं ये बता दूं, अगर T20 वर्ल्ड कप हुआ तो जो खिलाड़ियों के नाम जिस बुक में लिखे जाएंगे उसमें सारे लोग होंगे जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। हाँ तो सबसे अच्छा आपके सब जो आपका जो बेस्ट ओपनर है ना इस वक्त T20 का पाकिस्तान में, वो है कामरान अकमल। क्या बात है आपकी, क्या बात। वो कामरान अकमल को अगर इस टाइम पे जो इतना वो परफॉर्मेंस हर सीजन में परफॉर्म करता है, T20 का वो बेस्ट में, और नॉट ओनली T20 इस वक्त आपका वो मेरे ख्याल में जो लड़का एहसान अली अच्छी ओपनिंग नहीं करेगा क्या? यार एहसान अली में देखें यार सीधी सी बात, इफी भाई देखें उसको रिवॉर्ड मिला इफी भाई देखें। आप उवैस ज़िया को जाया करते रहे, मैं अभी कितने उवैस यार खत्म हो गया, रफतुल्लाह मोहम्मद, ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कौन खिलाता है इनको भाई, ये मालूम किया किसी ने? आए 2 T20 खेले निकल, मतलब ऐसे तो बहुत सारी फिल्में हैं यार, मतलब अभी किस किस का बताएगा। इफी भाई वो एहसान अली जो है ना, देखें वो उसने परफॉर्मेंस किया, उसको रिवॉर्ड मिला है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसको पाकिस्तान कैप मिली है। लेकिन क्वालिटी कामरान अकमल जैसी क्वालिटी नहीं है आपको। ये मैं अगर इनको अच्छी टीम खिलानी है ना इस वर्ल्ड कप में, इनको हफीज को भी ले जाना पड़ेगा, शोएब को भी ले जाना पड़ेगा और कामरान अकमल को भी ले जाना। हारिस रऊफ का तो बताएं जरा, हारिस रऊफ का तो बताएं। मेरे जरा ये कहते हैं कि कामरान अकमल अगर 1 लाख रन भी बना लेता है ना 1 ओवर में तो भी नहीं आएगा टीम। हाँ तो वही पर्सनल। अच्छा हारिस रऊफ का बताएं, हारिस रऊफ। यार हारिस रऊफ अपना साकिब भाई ही इज सेंसेशनल यार, वो बड़ा उसने देखे प्रूफ किया है। और सेंसेशनल बिग बैक में था सेंसेशनल बिकॉज इसलिए कि वो देखिए वहां की विकेटों की क्वालिटी, विकेटें दूसरी किस्म की होती हैं, वो उन विकेटों वाला बॉलर है साकिब भाई। उसको अब अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर हो सकता है इन्होंने माइंड में रख के उसको यही पिक किया होगा, वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी विकेटों पे वो बहुत कामयाब रहेगा, जो उसके पास वैरायटी ऑफ वेरिएशंस है ना, वो बहुत कामयाब रहेगा। वो इतना कामयाब यहाँ नहीं रहेगा ये सब कॉन्टिनेंट की विकेटों पे, ये भी मैं आपको बता दूं। और जो उसकी देखें पहले दिन से जब मैंने काफी फॉलो किया, जब से वो ट्रायल देने आया था उसको मैंने क्लिप्स देखे थे, उसके बाद देखिए जो उसका जो उस्ताद है आकिब जावेद, जो उसने उसको प्रोग्राम दिया है, उसने उसको फॉलो किया, उसने बड़ी मेहनत की है।
और दूसरा आपको मैं एक बात बताता हूँ, अभी लास्ट ईयर मेरा हमारे क्लब का ओवरसीज प्लेयर जो था वो क्लिंट हिंचक्लिफ था। तो वो ये इसका मेलबर्न स्टार्स का इसका क्या कहते हैं हारिस का टीममेट था। और मेरे दो थे उसमें, बेन डंक, उसके साथ मैंने 2 साल खेला है क्लब में, वो भी था। दोनों ने मुझे जो बताया ना, कहता है यार ही इज सच अ हार्ड वर्कर, ही नेवर स्टॉप, ही इज अ मशीन एंड नेवर गेट टायर्ड। और वो नहीं, अगले 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 साल कलंदर को फाइनल जिता देगा वो। इस साल का तो इंशाल्लाह। देखिए इफी भाई वो लगता है उसमें दम है, और वो बड़ा वो एक और डिजर्व करता है इफी भाई। अच्छा इफी भाई हमारे यहाँ प्लेयर का मसला जो उसको धोखा मिलता है ना, प्लेयर आता है टैलेंटेड, धोखा मिलता है ड्रेसिंग रूम से। अब जब ड्रेसिंग रूम से धोखा मिलेगा तो परफॉर्म क्या करेगा? जी सागे भाई आप यार आपने अभी कोई 1-2 दिन पहले एक ट्वीट की थी विराट कोहली की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो सैलरी है उसको आपने कंपेयर किया था कुछ पाकिस्तान के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले लोगों को उसकी सैलरी से, वो क्या था यार? वो टोटल आप लगाएं तो मैं ख्याल में कोहली को जो सालाना कॉन्ट्रैक्ट है और वो समझ लें पूरे पाकिस्तानी प्लेयर्स और उनके ऑफिशियल्स की सैलरी है कोचिंग स्टाफ की मिलाकर। तो अब ये तो सूरत हाल है, आप ये देखें। इफी भाई देखें और फिर आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और इंडिया। इफी भाई देखें कंपेयर तो नहीं कर सकते ना इफी भाई, आप अमेरिकन इकोनॉमी एथियोपिया के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। नहीं मैं इंसेंटिव की बात कर रहा हूँ। आप इंसेंटिव की जब बात करेंगे ना, तो मैंने उसमें कहती कि बाइफिकेशन ऐसी है कि इंडिया में जो कोहली साल भर में बीसीसीआई उसको दे रही है, वो आपकी पूरी टीम और ऑफिसर्स को आ रहा है साल भर में। मतलब ये मैंने उसका मतलब ये था कि वो प्लेयर्स को इंसेंटिव मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए यार। ऐसा नहीं है कि यार इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या फर्क है यार, कोई फर्क नहीं मेरी नजर। इफी भाई एक और चीज इस पे मेरे ध्यान में आई है, यूटिलाइजेशन इंडिया ने अपनी स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री बना लिया, ये अभी तक ऐसे ही बैठे। इफी भाई इस आपकी बात पे एक और चीज मेरे ध्यान में आई है। देखें अब आप ये प्लेयर की कैटेगरीज की सबको अमाउंट पता है, अभी अमाउंट बताई भी उन्होंने, ठीक है। एक इनकी प्लेयर्स की अमाउंट में जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डेली अपना इनकी मेहनत होती है, बड़ी मेहनत है उसके पीछे, और पाकिस्तान के हमारे जो कोच और चेयरमैन है उनकी जो है ना सैलरी में बड़ा फर्क है। ये फर्क कम होना चाहिए, इससे जो है ना सेल्फ कॉम्प्लेक्स बढ़ता है इफी भाई, सेल्फ कॉम्प्लेक्स बढ़ता है। मुझे मैं कहता हूँ कि अपने ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो गया या ये क्रिकेट आयरलैंड हो गई या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो गई, मैं आपको 100 मुझे पता है क्या मिलती है लोगों को सैलरियां। इनके जो बोर्ड के चेयरमैन वगैरह होते हैं ना, उनकी सैलरी कम होती है प्लेयरों से, ठीक है। और हमारे उल्टी कहानी है इफी भाई, ये क्या चक्कर? वो सिलेक्टेड नहीं होते ना, इलेक्टेड होते हैं यार, फर्क ये है बस। गंगुली जो है वो इलेक्टेड है, बस प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए वहां वो इंसेंटिव भी प्लेयर को देता है, इलेक्टेड इंसेंटिव देता है वो। अच्छा कभी पीसीबी कभी अंपायर्स के पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक अंपायर्स हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट कभी जो है वो दिखाएंगे, पब्लिक मीडिया में लाएंगे? यार अभी तो बहुत सारी चीजें आनी रह गई हैं, अभी तो बहुत सारी चिड़ियां पिंजरों में अभी उड़ेंगी तो फिर पता चलेगा। ऐसा खास नहीं मिलता उनको कि वो दिखाया जाए। खैर इफी भाई और कुछ कहना है या खत्म करें अभी? यार मैं ये कह रहा था दानिश के हवाले से मैंने पढ़ा आज इंडियन मीडिया में, और काफी शोर इस बात पे है कि यार दानिश ने शायद कोई रिलीजन कार्ड की बात करी थी दानिश ने क्या? वो विक्रांत गुप्ता से बात हुई थी, तो विक्रांत गुप्ता ने उनको कहा था कि जी आपने मैच फिक्सिंग तो की है ना, आप गिल्टी तो हैं, तो आप फिर रिलीजन कार्ड क्यों यूज कर रहे हैं आप? तो मैं ख्याल में मुझे जो याद है दानिश से उस वक्त से लेके आज तक उसने ये कार्ड यूज ही नहीं किया। नहीं ठीक है। अच्छा पाकिस्तान अगर दानिश को ये लोग जो ये कह रहे हैं कि वो रिलीजन कार्ड वो यूज कर रहा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो सोशल मीडिया पे ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि दानिश रिलीजन कार्ड प्ले कर रहा है। तो भाई यहाँ तो मामू कार्ड भी चल चुका है, यहाँ तो चाचा कार्ड भी चल चुका है, यहाँ पे तो वो डोगर कार्ड 2013 में फैसल इकबाल की जगह पे खिला दिए गए, एक टेस्ट 1 मैच वंडर, उसके बाद वो गायब हो गए। ये रफतुल्ला मोमंड आए गायब हो गए, T20 के लिए मसूद साहब के लड़के हैं, या तो बेटा कार्ड भी चल रहा है, पंजाब कार्ड भी चल रहा है, कराची कार्ड भी चल रहा है, पिंडी कार्ड भी चल रहा है भाई, और सवात का कार्ड भी चल रहा है। मतलब आप मुझे ये बताएं कि अगर दानिश को जो ये लोग कह रहे हैं कि वो रिलीजन कार्ड यूज कर रहे हैं, तो वो उनके मुंह में क्या छाले पड़ गए या आबले पड़ गए
कि उनको ये नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे कौन कौन से कार्ड चल रहे हैं। और दानिश अगर ऐसा करता है तो वो उसकी सवाबदीद है। पढ़ने वाला धोखा जरूर खा सकता है, मतलब वो ये नहीं बोल सकता, दानिश की इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं कर सकता नहीं। कि दानिश जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेला। और सच्ची बात है कि दानिश ने बहुत सारी ऑफर्स होंगी उसके टाइम पे जो उसने इग्नोर करी होंगी, मगर ये छुप के काम किया और उसको एडमिट किया। मेरे ख्याल में अब उसको इतना बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहिए। ठीक। इफ़ी भाई, अभी आपने रफ़तुल्लाह मोहम्मद का वो बोला आपने, यार वो बड़ा बेचारा बहुत सालों परफॉर्मेंस करके आया है। ठीक है, वर्ल्ड चलो। रिकॉर्ड है, आपको पता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके पास। अब वो सबसे ज्यादा उम्र में आके डेब्यू करेंगे तो यही होगा ना। पता है, वर्ल्ड भाई वो खिलाते नहीं थे सब, इफ़ी भाई ज्यादती करते थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके अच्छा, पास। जो कम उम्र तरीन बच्चा है उसको आप गायब कर दिया। हसन रजा किधर है यार वो? अरे हसन आएगा, सबसे बात अभी हुई थी थोड़ी देर पहले, उससे सब आएगा इंशाल्लाह, उसको लेके आएंगे इंशाल्लाह। चलो चलो, अभी खत्म करते हैं। अपने दोस्तों से हमारी वही एक रिक्वेस्ट कि अपने घरों में रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अभी चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।